नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिडनाइट स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, आज की कहानी की लेखिका और सूत्रधार मैं शायोनी और मेरे साथ है दीप। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी अ नाइट विद जिनी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं अ नाइट विद जिनी। एक सुनसान रास्ते से टैक्सी चली जा रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे थे सिवाय किसी इंसान के। टैक्सी से उतरकर प्रिया थोड़ी नाराज होकर राज से कहती है, तुमको और कोई घर नहीं मिला था? कहाँ इतनी दूर घर लिया तुमने राज? एक दो घर के सिवाय आसपास और कुछ भी नहीं है। मार्केट भी कितना दूर है यहाँ से। राज कुछ बोलने ही वाला था, प्रशांत जी घर के ब्रोकर तभी वहां पर आ टपके। प्रशांत ने हंसते हुए कहा, राज भैया नमस्ते। कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। प्रिया गंभीर और नाराज खड़ी थी। प्रशांत ने प्रिया को देखकर दांत निकलकर हंसने लगा। राज ने प्रिया से कहा, प्रिया, ये प्रशांत जी है। ये घर मुझे इन्होंने ही दिलाया है। प्रिया अपने मन में ही कुछ बोल रही थी। राज को थोड़ा अजीब लगा और उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए फिर से कहा, प्रिया, ये प्रशांत जी है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। प्रशांत ने अपना दांत दिखाते हुए बोला, अभी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा इलाका है, एकदम शांत, आसपास बहुत कम लोग हैं। प्रिया ने ताना मारते हुए कहा, हाँ, मार्केट भी तो कितना दूर है। राज ने प्रिया की बात को काटते हुए कहा, अरे ज्यादा दूर नहीं है। प्रशांत भी थोड़ा मुस्कुराता है। राज और प्रिया के एक माले घर के पास बड़ा सा एक मकान था। मकान देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था। प्रिया की नज़र उस घर पर जाते ही उसको लगा जैसे कि कोई उसको खिड़की से देख रहा है। राज ने प्रशांत को साइड में ले जाकर पूछा, आपने पैसे की बात कर लिया है ना? वो एक्चुअली नई शादी है, नई जगह, नौकरी भी नहीं लगी है। आप तो समझते ही होंगे, मेरा 5 लाख का लोन भी चल रहा है, 2 महीने में वापस भी करना है। प्रशांत ने फिर से अपना दांत निकालते हुए कहा, अरे राज जी, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? सब बात हो गई है मेरी, आप और भाभी आराम से रहिए। राज ने थोड़ा चिंतित स्वर में कहा। प्रिया भी पूरे दिन अकेली रहेगी। प्रशांत ने कहा, अरे क्यों परेशान होते हैं, एकदम सेफ जगह है। प्रशांत और राज बात कर रहे थे, तभी प्रिया उनके पास आती है। राज ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने तरफ खींच लिया। प्रिया की नज़र फिर से उस मकान के खिड़की पर जाती है। लेकिन वहां कोई भी नहीं था। प्रशांत ने फिर अपना दांत दिखाते हुए कहा, ठीक है भाभी जी, कुछ भी ज़रूरत होगा तो मुझे याद कर लीजिएगा। प्रिया मुस्कुराकर अपना सर हिलाती है। पूरा घर फैला हुआ था अनपैक चीजों से। राज बैठ के लैपटॉप पर काम कर रहा था। घर को सजाते हुए प्रिया ने राज से कहा, राज सुनो ना, मुझे ना ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लैपटॉप पर काम करते हुए राज ने कहा, क्यों, क्या हुआ? प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, कुछ अजीब सा है और इतना दूर, आसपास कोई है भी नहीं, किसी से जान पहचान नहीं। राज ने प्रिया को देखते हुए बोला, अरे यार, जान पहचान हो जाएगी, तुम इतना क्यों सोच रही हो? प्रिया ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, ये हमारे बगल के मकान में कौन रहता है? लैपटॉप पर काम करते हुए राज ने कहा,
मुझे क्या पता कौन रहता है। तुम तो पूरे दिन अकेले रहती हो, कभी जाकर देख आना, दोस्ती भी हो जाएगी। प्रिया के हाथ में फ्लावर वास था। गुस्से से उसको जमीन पर फेंकते हुए उसने कहा, मुझे नहीं रहना इस अजीब सी जगह पर। राज ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रिया ने देखा राज उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। प्रिया फिर वापस आती है और राज के गोद में बैठ जाती है। राज थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, अरे यार, ऑफिस का काम खत्म करना है। प्रिया ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। राज ने लैपटॉप को साइड में रखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब जब आ ही गई हो तो। यह बोलते हुए राज ने प्रिया को अपने बाहों में थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। प्रिया ने राज को गले से लगा लिया। तभी डोरबेल की आवाज से दोनों चौंक जाते हैं। मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलते ही राज ने देखा वहां पर एक पपेट रखा था। प्रिया ने अंदर से पूछा, कौन है राज? तुम खुद ही आकर देखो कौन है। प्रिया ने बाहर आकर देखा वहां एक पपेट रखा था। पपेट को गोद में लेते हुए उसने कहा, अरे ये पपेट यहाँ पर किसने रखा और बेल किसने बजाया? इस पपेट ने? राज ने आसपास देखते हुए कहा, शायद कोई बच्चा है यहाँ। मजाक क्या होगा। इस पपेट को अंदर रख देते हैं, वो अपना पपेट लेने के लिए जरूर आएगा। प्रिया मुस्कुराती है और पपेट को अंदर ले जाती है। अगले दिन सुबह प्रिया जल्दी उठकर राज के लिए टिफिन बना रही थी। तभी राज ने प्रिया को बुलाया। प्रिया, ओ प्रिया, मेरा चावल कहाँ है? जल्दी दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। प्रिया दौड़ के जाती है और राज को टॉवल देती है। राज ने प्रिया को बाथरूम में खींच लिया। अपने आप को छुड़ाते हुए प्रिया ने कहा, अच्छा जी, अभी आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है, छोड़ो मुझे, पूरा भिगा दिया मुझे। प्रिया कमरे में जाकर चेंज करती है। तभी प्रिया की नज़र उस पपेट पर जाता है और प्रिया थोड़ी चौंक जाती है। उसको ऐसा लगा जैसे कि वो पपेट उसे देख रहा है। अचानक राज आकर प्रिया को पीछे से पकड़ लेता है और प्रिया घबरा जाती है। प्रिया को घबराते देख राज ने उसके माथे को चूमते हुए पूछा, क्या हुआ जानू, तुम इतनी डर क्यों गई? प्रिया ने हिचकिचाकर कहा, ऐसा लगा जैसे वो पपेट मुझे चेंज करते हुए देख रहा था। ये सुनकर राज हंस पड़ता है और हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें देखकर तो किसी की भी नीयत बिगड़ जाएगी, पुतले में भी जान आ जाएगी। प्रिया ने हंसते हुए पपेट को जाकर एक किस करती है। शाम हो गई थी। आसमान में पंछी सब अपने घर लौट रहे थे। प्रिया खिड़की पर खड़ी राज का इंतजार कर रही थी। प्रिया को महसूस हुआ सामने के मकान से कोई उसको देख रहा था। तभी प्रिया को ख्याल आया उसके नाइट ड्रेस का स्ट्रैप कंधे से फिसलकर हाथ तक आ गया है। डोरबेल के आवाज से प्रिया चौंक जाती है और अपना नाइट ड्रेस ठीक करते हुए दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही राज ने प्रिया को चूमते हुए कहा, You are looking gorgeous. प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नाइट ड्रेस में कौन गॉर्जियस लगती है। राज ने प्रिया को गोद में उठा लिया और प्रिया ने राज के हाथ से बैग ले लिया। अंदर जाते ही राज ने देखा चेयर पर वो पपेट रखा था। राज ने मजाक करते हुए कहा, अरे मेरे जगह पर ये पपेट, लगता है तुमको इस पपेट से प्यार हो गया है। प्रिया और ज्यादा लिपट जाती है राज से और राज उसको लेकर बेडरूम में चला जाता है। प्रिया ने कहा, छोड़ो ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेबी, डिनर के बाद एक एक ड्रिंक लेंगे। प्रिया ने हंसकर कहा, जो आपका हुक्म सरकार। टेबल पर खाना रखते हुए प्रिया ने राज से कहा, पूरे दिन बोर हो गई मैं। राज ने प्रिया को किस करते हुए कहा, क्यों, ये पपेट क्या कर रहा था? क्यों भाई, मेरी प्रिया बोर कैसे हो गई? तुमने उसका ख्याल नहीं रखा? प्रिया ने उस पपेट की आंखें देखी
जैसे वो पपेट उसको देख रहा था। प्रिया ने कहा, शट अप राज, मजाक मत करो। राज हंसने लगा। खाना खाते हुए प्रिया ने कहा, दिन भर मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, क्या मैं भी जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ? प्रिया की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए राज ने कहा, आई एम सो टायर्ड, मैं अपने लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, क्या तुम लोगी? प्लेट उठाते हुए प्रिया ने कहा, तुम हाथ धोकर आओ, मैं बनाती हूँ। राज, क्या हम दूसरे जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकते? मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिया के बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए राज उसको अपने तरफ खींच लेता है। राज ने म्यूज़िक ऑन किया और ड्रिंक पीते हुए दोनों डांस करने लगे। डांस करते करते प्रिया ने फिर से कहा, जान सुनो ना। राज ने नशे में कहा, हाँ जान, कहो ना। राज का हाथ पकड़ते हुए प्रिया ने कहा, इस जगह को चेंज करते हैं, कोई और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। राज ने कुछ जवाब नहीं दिया और जाकर सोफे पर बैठ गया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, थक गए क्या? राज ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और ड्रिंक पीने लगा। प्रिया भी जाके राज के पास बैठ जाती है। धीमी आवाज़ में उसने फिर से कहा, प्रशांत जी को बोलो ना कोई दूसरी जगह देखने के लिए। प्रिया के ये बोलते ही राज गुस्से से चिल्ला उठता है, ये बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो? इतने सस्ते में और कोई घर नहीं मिलेगा हमें। प्रिया फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और ड्रिंक पीने लगती है। राज थोड़ा नरमी से प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जान थोड़ा दिन एडजस्ट कर लो, मैंने अभी अभी नया जॉब ज्वाइन किया है, सैलरी भी उतनी नहीं है। प्रिया ने रेस्टलेस होकर कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी जॉब कर लूँगी, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। हाँ, जॉब करने गई तो थी, याद नहीं क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अगर मैं नहीं होता तो क्या करती तुम? प्रिया ने नाराज होकर कहा, एक घटना से लाइफ रुक नहीं जाती है। और प्रिया रो पड़ती है। राज गुस्से से टेबल पर मारता है और ग्लास लेकर खिड़की के सामने जाकर खुद से ही बातें करने लगता है। प्रिया भी गुस्से से खड़ी हो जाती है। हाँ तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरी गलती तो नहीं थी ना? प्रिया पर उंगली उठाते हुए राज ने कहा, तुम्हारी ही गलती है। प्रिया गुस्से से चीख पड़ती है और सामने टेबल पर कुछ ढूंढने लगती है। टेबल पर घर की चाबियों का गुच्छा रखा था। प्रिया ने उसको हाथ में लिया और राज के तरफ फेंका। राज हट गया और चाबी का गुच्छा बाहर चला गया और कुछ टूटने की आवाज़ आई। राज और भी गुस्से से चीख पड़ा। ये क्या किया तुमने? प्रिया थोड़ी डर जाती है और घबरा कर कहती है, अब क्या होगा? अपना सर पकड़ते हुए राज ने कहा, तुम भी ना प्रिया, कमाल करती हो, डिस्गस्टिंग यार, किसी को जानते भी नहीं यहाँ पर, शायद कुछ टूटा। तभी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। प्रिया ने घबराकर कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी, अभी चलो बाहर चलकर देखते हैं चाबी कहाँ गिरी। राज और प्रिया बाहर जाते हैं। बाहर जोरों से बिजली चमक रही थी। एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। प्रिया ने घबराकर राज का हाथ पकड़ लिया। तभी उन्होंने देखा जमीन पर कुछ चमक रहा था। नजदीक से देखते ही प्रिया ने कहा, ये देखो कांच का टुकड़ा, शायद चाबी खिड़की तोड़ के घर के अंदर चला गया है। राज ने इरिटेट होकर कहा, किसका घर है क्या पता? प्रिया ने राज को धक्का मारते हुए बोला, डरपोक कहीं का, बेल बजा के देखो ना किसका घर है। राज ने बेल बजाया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाजे पर नॉक करते ही वो अपने आप ही खुल गया। प्रिया पीछे खड़ी थी। अंदर अंधेरा था। बिजली कड़कने की रोशनी अंदर आ रही थी। प्रिया ने देखा सेम पपेट वहाँ भी रखा था। उसने राज से कहा, वो देखो वही सेम पपेट यहाँ पर भी है, शायद कोई बच्चा रहता है यहाँ और उसी ने मजाक किया होगा। राज और प्रिया
घर को गौर से देखने लगे। घर बहुत बड़ा था और महंगी चीज़ों से सजाया हुआ था। माथे के ऊपर झूमर हवा से हिल रही थी। घर में कोई नहीं था। प्रिया ने देखा चाबियों का गुच्छा ज़मीन पर पड़ी थी और एक कांच का बॉटल टूटा हुआ पड़ा था। प्रिया ने राज को धक्का मारते हुए कहा, वो देखो हमारे घर की चाबी। राज चाबियों का गुच्छा उठाने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हेलो बोथ ऑफ यू, वेलकम टू माय हाउस। राज और प्रिया दोनों चौंक गए और पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा एक 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी अच्छे सूट पहने खड़ा था। आदमी पूरा गंजा था, लेकिन फिर भी देखने में बहुत ही हैंडसम था। उसके गाल में हल्की दाढ़ी उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रहा था। आदमी का उम्र 40-45 साल होगा। बिना बाल के उसका सर हीरे की तरह चमक रहा था। आदमी ने अपने भारी आवाज़ में कहा, हेलो, आई एम सैम। प्रिया ने शर्मिंदा होकर कहा, आई एम सॉरी सर, मेरे लिए आपके घर का कांच टूट गया। राज ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम राज एंड शी इज प्रिया, माय वाइफ। सैम ने प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो प्रिया, यू आर सो ब्यूटीफुल। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह थैंक यू। राज ने तिरछी नज़र से प्रिया को देखा। प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली गलती मेरी थी। मेरे हाथ से चाबी छूट गया था और आपके यहाँ आ गया। राज ने प्रिया के बात को काटते हुए कहा, एक्चुअली गलती मेरी थी, मैंने कैच मिस कर दिया और चाबी बाहर आ गई। इट्स ओके, आई एम थैंकफुल टू यू। सैम ने चमकती हुई सर पर हाथ फैलाते हुए कहा। राज और प्रिया एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं। प्रिया ने क्यूरियस होकर पूछा, हम कुछ समझे नहीं, थैंक यू किस लिए? सैम ने प्रिया को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, प्लीज सिट डाउन। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा और वो शर्मा के अपना ड्रेस ठीक करती है। राज ने इस बात को नोटिस किया और वो प्रिया के सामने खड़ा हो गया, उसको गार्ड करते हुए। ये जगह हमारे लिए थोड़ा नया है, इट्स अ न्यू प्लेस फॉर अस। सैम अपने पतलून के जेब में हाथ डालकर टहलते हुए कहा, और मेरे लिए ये जगह बहुत पुरानी। अच्छा, तो आप इस जगह पर बहुत दिनों से हैं? राज ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत सालों से। राज के पीछे खड़ी होकर प्रिया ने पूछा, और आपके बीवी और बच्चे कहाँ हैं? होप हमने उनकी नींद खराब नहीं किया हो। तभी प्रिया ने देखा सैम उसके पीछे खड़ा है। प्रिया घबरा जाती है। जोरों से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। सैम प्रिया के करीब आकर उसके बालों की खुशबू लेता है। राज और प्रिया दोनों को थोड़ा अजीब लगा और प्रिया का हाथ पकड़ते हुए राज ने कहा, ओके मिस्टर सैम, हम चलते हैं। उनका रास्ता रोकते हुए सैम ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? हमने तो आपका ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं किया। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, शुक्रिया किस बात का? सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आजाद करने के लिए। आज़ाद मतलब? प्रिया ने राज की तरफ देखते हुए पूछा। सैम रुक गया। अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, 100 साल से मैं यहाँ पर हूँ। राज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। Did I heard 100 years? सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, Yes, young man, 100 years. For 100 years I was stuck in this house, in this boat. Thanks to you and your wife Priya for releasing me. सैम ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूम लिया। प्रिया ने झटके से अपना हाथ हटा लिया। राज ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा,
चलो प्रिया। प्रिया ने राज का हाथ थामते हुए कहा, हाँ चलो। सैम ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे इतनी जल्दी क्यों? प्लीज हैव अ सीट। नो थैंक्स, हम चलते हैं। अरे रुकिए, पहले थोड़ा सा ठीक से शुक्रिया तो अदा कर ले। प्रिया ने हैरानी से पूछा, शुक्रिया किस बात के लिए? शायद आपने मेरी बात ठीक से सुना नहीं। राज ने प्रिया को खींचते हुए कहा। चलो प्रिया, लेट हो रहा है। सैम ने फिर से उनका रास्ता रोक लिया। राज ने अभी गुस्से से कहा, अबे टकले, रास्ता क्यों रोका? अरे आप तो नाराज हो गए। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, हम पड़ोसी जो ठहरे। प्रिया ने इरिटेट होकर कहा, अरे वही तो बात है, शुक्रिया किस लिए? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। मुझे आजाद करने के लिए। राज ने प्रिया के तरफ देखते हुए कहा। ये आदमी पागल है क्या? सैम ने हंसते हुए कहा, 100 साल से मैं इस घर में कैद था, मुझे कैद करके रखा गया था। आज आप लोगों की वजह से मैं आजाद हो गया हूँ। टूटे हुए कांच के बोतल को देखते हुए सैम ने कहा, इसी बोतल में मुझे कैद करके रखा गया था, लेकिन तुम दोनों की वजह से मैं आज आजाद हो गया हूँ। सो थैंक यू मैडम। सैम ने प्रिया के सामने अपना सर झुकाया। प्रिया और राज दोनों ही थोड़े नशे में थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों जैसे शॉक में चले गए थे। सैम ने डरावनी मुस्कान देकर कहा, मैं एक जिन हूँ। राज ने घबराकर पूछा। जिन मतलब? प्रिया भी घबराई हुई थी। राज और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक दोनों जोर से हंस पड़े। हंसते हुए राज ने कहा, अबे साले, तो जिन है, अलादीन का जिन तो नहीं है? सैम उन दोनों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सैम ने कहा, यस, आई एम जिनी, और इस पपेट के अंदर मेरी जान है। प्रिया ने तभी साहस दिखाकर कहा, शट अप, देखने में तो आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, ऐसे इडियट वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो आपको विश्वास नहीं हुआ? प्रिया ने अपना मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, पता है हमें। सैम ने उंगली हिलाई और एक चेयर अपने आप ही राज और प्रिया के सामने आ गया। राज हंसते हंसते चुप हो गया और प्रिया भी डर गई। सैम कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, आप? प्रिया ने थोड़ा डर के कहा, नहीं। अपना पैर हिलाते हुए सैम ने कहा, आज तुमने पालक पनीर बहुत अच्छा बनाया था। राज और प्रिया थोड़ा डर गए। प्रिया ने घबराते हुए कहा, लेकिन आपको ये कैसे पता? और राज, प्रिया तुमसे ज्यादा अच्छा डांस करती है, कभी मेरे साथ भी डांस करना। प्रिया ने घबराकर पूछा, आपको ये सब कैसे पता? राज ने कहा, अरे प्रिया छोड़ो ना, शायद उनको म्यूजिक की आवाज सुनाई दिया होगा, इसलिए तुक्का मार रहा है। प्रिया के नजदीक आकर सैम ने कहा, तुम्हारे इनर गारमेंट्स का कलर मुझे बहुत पसंद है, आई लव रेड। एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो यहीं पर मार डालूंगा। सैम ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया के शरीर पर कितना तिल है मैं वो भी जानता हूँ। राज ने गुस्से से सैम का कॉलर पकड़ लिया। प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, इसको ये सब कैसे पता चला? राज चुप हो गया। सैम ने शांत होकर कहा, डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो, मैं किसी का बुरा नहीं करता, अगर कोई मेरा बुरा नहीं करे तो। प्रिया ने एक बच्चे की तरह पूछा, क्या आप सच में जीन हैं? राज ने गुस्से से कहा, शट अप प्रिया। मैं सच में जीन हूँ, तुम लोगों ने मुझे आजाद किया है, बोलो क्या चाहिए तुम दोनों को? प्रिया ने एक्साइटेड होकर कहा, कुछ भी मांगेंगे तो मिलेगा। हाँ, कुछ भी मांगो। प्रिया खुशी से झूम उठती है।
राज उसको दबा देता है। सैम ने राज को देखकर कहा, आई एम सीरियस राज, जो मांगना है मांगो। क्या चाहिए तुम लोगों को? आई विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। राज को अभी धीरे धीरे विश्वास होने लगा था। राज ने कहा, क्या दे सकते हो तुम? जो तुम चाहो, लेकिन मांगने से पहले मेरी एक बात सुन लो। राज ने पूछा, कैसी बात? तुम्हें जो चाहिए तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। लेकिन हम इंसान तुम्हें क्या दे सकते हैं? बहुत कुछ। राज ने थम्स अप दिखाते हुए कहा, ओके डन, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और हमें जो चाहिए वो हमको ज़रूर मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा तुमको। राज ने नशे में कहा, मुझे अमर होना है, मैं मरना नहीं चाहता। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। ओके, ग्रांटेड। सैम ने राज को एक एप्पल दिया। हैव दिस एप्पल एंड यू विल नॉट डाई, यू विल लिव फॉरएवर। राज खुशी से झूम उठता है। प्रिया राज को देख रही थी। सैम ने प्रिया को देखकर कहा, अब तुम मांगो प्रिया। प्रिया थोड़ा घबरा गई। मैं क्या मांगू? कुछ भी मांग सकती हो। प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हूँ, सबसे अमीर। सैम ने प्रिया को एक चमकती हीरे की अंगूठी देते हुए कहा, इस अंगूठी से जो मांगोगी तुम्हें सब मिल जाएगा। प्रिया कुछ मांगने ही जा रही थी, तभी सैम ने उसको रोकते हुए कहा, अभी नहीं, सब कल से। क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान बेईमान और लालची होता है। तुम अगर अपने बात से मुकर गए तो इसलिए पहले मुझे चाहिए, उसके बाद तुमको सब मिलेगा। राज और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं। प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन तुम तो जिन हो ना, तुमको जो चाहिए वो तुम्हें वैसे भी मिल जाएगा, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? सैम ने हंसकर कहा, मैं 100 साल से बंद था, इसी दौरान मुझे किसी भी औरत का जिस्म नहीं मिला। राज ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मतलब ये, प्रिया मुझे एक रात के लिए चाहिए। आई वॉन्ट प्रिया फॉर 1 नाइट। राज और प्रिया दोनों गुस्से से खड़े हो गए। इट्स माई डील डियर, गिव एंड टेक पॉलिसी। साला पागल जी ने हमें क्या गधा समझ कर रखा है? प्रिया का हाथ पकड़ के राज ने कहा, चलो प्रिया, हम एक पल भी नहीं रुकेंगे यहाँ पर। राज और प्रिया जाने ही वाले थे, तभी सैम ने उनको रोकते हुए कहा, रुको, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें क्या मिल रहा था। कल सुबह से तुम लोगों की लाइफ बदल जाएगी। तुम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, मुझे ये भी पता है। क्यों राज, तुमने प्रिया से कहा नहीं, तुमने जो 5 लाख का लोन लिया था वो तुमको 2 महीने में वापस भी करना है। राज के तरफ देखते हुए प्रिया ने कहा, 5 लाख का लोन? ये कब लिया तुमने, और ये क्या बोल रहा है? वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। सैम को देखते हुए राज ने पूछा, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? सैम ने अपना महंगा सूट ठीक करते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे सब पता है। राज ने धीरे से कहा। चलो प्रिया। प्रिया रुक जाती है। प्रिया चलो। प्रिया ने राज का हाथ छोड़ दिया और धीरे सैम के पास चली गई। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। राज सोफे पर बैठ गया अपना सर पकड़ के। सैम ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, गुड डिसीजन। जाते वक्त प्रिया ने राज को पीछे मुड़कर देखा। राज वही सोफे पर बैठा था। अगले दिन सुबह राज की नींद खुलती है। वो हड़बड़ी में उठ जाता है। उसका सर भारी था और आंखें धुंधली। राज ने देखा प्रशांत जी और 2-4 आदमी घर को देख रहे थे। राज ने चारों ओर देखा और प्रिया को बुलाया। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम? राज को देखते ही प्रशांत ने अपना दांत निकालते हुए कहा, अरे राज भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
राज का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये घर किसका है? प्रशांत ने कहा। ये घर तो सैम डिसूजा का है। सब बहुत बड़े मजिशियन हैं और अमेरिका में रहते हैं। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आए थे, लेकिन आज ही सुबह उनका कॉल आया और वो कहने लगे कि ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे और वो हमेशा के लिए अमेरिका वापस जा रहे हैं। प्रिया भी तब तक आ गई थी। ये सुनकर राज और प्रिया दोनों सोफे पर बैठ गए। प्रशांत वहाँ से चला गया। प्रिया ने देखा सोफे के सामने टेबल पर एक चिट्ठी रखा था। सैम की चिट्ठी थी। डियर राज एंड प्रिया, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, स्पेशली प्रिया तुमसे मिलकर। मैंने पहली बार तुम्हें टैक्सी से उतरते देखा, उस दिन से तुम्हें चाहने, लेकिन तुम मुझे मिल नहीं सकती ये भी मुझे पता था। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर के बाहर वो पॉकेट रखा था जिसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। मैं तुम्हें पूरे दिन देखता रहता था, लेकिन अचानक जब तुम लोग कल मेरे घर आए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा पल बिताया मैंने। मेरी नीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए मुझे माफ कर। प्रिया ने राज को देखकर कहा, सैम ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं कोई जिन तो नहीं हूँ, एक इंसान ही हूँ, लेकिन अपना वादा जरूर पूरा करूँगा। दुनिया की सबसे अमीर लड़की तो मैं तुम्हें नहीं बना सकता क्या, लेकिन कुछ मदद तो कर ही सकता। मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम लोगों के नाम ये प्रॉपर्टी कर दी है। उस दिन बाद तुम लोगों को प्रॉपर्टी का पेपर्स भी मिल जाएगा। मेरा लॉयर तुम्हारे पास आके फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेंगे, और जो हीरा मैंने तुमको दिया था वो नकली नहीं असली था। हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड। गॉड ब्लेस यू। योर्स लविंग सैम। प्रिया और राज एक दूसरे को देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पपेट उनको देख रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और नई नई कहानी आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए और स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।